आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि x बराबर a cos t प्लस log 10 t बाई 2 y बराबर a sin t है, तब dy बाई dx का मूल्यांकन बिंदु t बराबर पाई बाई 3 पर कीजिए। मतलब एक तरह से हमें dy बाई dx का मान बताना है। कौन से बिंदु पर? t बराबर पाई बाई 3 पर। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, x बराबर a cos t प्लस log 10 और क्या t बाई 2, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका हम सबसे पहले t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो देखिए जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें मिलेगा dx बटे में dt। तो देखिए a का तो होगा नहीं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। cos t का अवकलन कितना हो जाएगा? माइनस का sin t। ठीक है, फिर प्लस log x। तो log x का अवकलन क्या होगा? 1 बटे में x, यानी कि 1 बटे में 10 t बाई 2। अब 10 t बाई 2 को आपने x माना था, उसका एक बार और होगा अवकलन। तो यानी कि 10 t बाई 2 का अवकलन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t बाई 2। और t बाई 2 को फिर से आपने x मान करके करा तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा? 1 बटे 2। तो इस तरह से ये पूरा होगा। अब ये कितना हो जाएगा? a यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का साइन t। ठीक है, और ये कितना होगा आपका? अब देखो sec स्क्वायर t बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? sec स्क्वायर t बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, और 10 t बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन t बाई 2 और बटे में कॉस t बाई 2 और गुणा में 1 बटे 2 तो है ही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये कितना आ जाएगा? ये आप इसके बाद आ जाएगा a, ये हो जाएगा माइनस का साइन t, ये तो है ही, प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस t बाई 2 और बटे में साइन t बाई 2 और गुणा 1 बटे 2 तो है ही। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना आ जाएगा? कॉस t बाई 2 से एक पावर कट जाएगी तो ये आ जाएगा आपका a, ये हो जाएगा माइनस का साइन t और प्लस 1 बटे में क्या आ जाएगा? 2। अब देखिए 1 बटे 2 को मैंने आगे लिख लिया और ये जो साइन t बाई 2 है ये हो जाएगा आपका साइन t बाई 2 और कॉस t बाई 2। ठीक है, अब आपको पता है एक सूत्र। कौन सा सूत्र? साइन 2 थीटा का। वो क्या होता है? वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यही सूत्र मैं अगर यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर थीटा होता है तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे t बाई 2 है तो जब वापस इसको साइन उसकी सूत्र में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 बटे में साइन t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t बाई 2 है तो ये t हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अब ये हमारा मान आया है dx बटे में dt का। ठीक है ना, a, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन t को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक t, और ये है माइनस का साइन t। ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण 1। अब इसके बाद y बराबर क्या दिया हुआ है आपको? a साइन t दिया हुआ है। ठीक है, एक बार ऊपर देखना चाहें तो देख सकते हैं, a साइन t। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा? dy बाई dt आ जाएगा, क्योंकि मैं इसका अवकलन किसके सापेक्ष करूँगा? t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन से, t के सापेक्ष अवकलन से, तो ये कितना आ जाएगा आपका? a साइन t का आपका अवकलन कितना आएगा? cos t। ये आ गई आपकी समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें तो dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx के लिए हम क्या करेंगे? हम समीकरण 2 को भाग दे देंगे किससे? समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? dy बाई dx आ जाएगा, वो किसके बराबर होगा? dy बाई dt के और बटे में dx बाई dt के। ठीक है, तो dy बाई dt का मान कितना है? a cos t, और dx बटे dt का मान कितना है? a
कोसेक टी माइनस साइन टी। ठीक है, अब a से a कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये आपका मान आ जाएगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स का मान आ गया cos t और बटे में कोसेक t माइनस साइन t। ठीक है, अब यहाँ पर हमें उन्होंने कहा था कि dy बाई डी एक्स का मान निकालिए कौन से बिंदु पर, t बराबर पाई बाय 3 पर। तो यहाँ t की जगह पाई बाय 3 रखेंगे, यानी cos पाई बाय 3 और बटे में कोसेक पाई बाय 3 माइनस का साइन पाई बाय 3। तो देखिए cos पाई बाय 3 का मतलब हो गया cos 60 का मान कितना होता है 1/2। उसी तरह से कोसेक पाई बाय 3 मतलब कोसेक 60 का मान होगा आपका √2 बटे में √3 और ये होगा आपका साइन 60 का मान होता है √3/2। बस अब इसको सरल करना है, तो देखिए आ जाएगा आपका 1/2 ऊपर, नीचे एलसीएम आएगा 2√3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और √3 की √3 में गुणा होगी तो हो जाएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 बटे 4 में से 3 गया 1/2 √3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 2√3 बटे में 1, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका √3 और ये किसका मान आ गया dy बाय डी एक्स का मान आ गया कौन से बिंदु पर, t बराबर पाई बाय 3 पर। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।